हाय फ्रेंड्स, हमने पिछले एपिसोड में देखा था मास्टर चेंग रेड आई के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके कारण रेड आई बहुत दूर जाके गिरता है और बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग रेड आई के पास आने लगते हैं। फिर आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेड आई मास्टर चेंग को बोलता है, तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार सकते, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो तुम मुझसे कुछ भी ले सकते हो। यह सुनकर मास्टर चेंग बोलते हैं, तू मेरे बारे में अब सब कुछ जान चुका है और मुझे तुझे जिंदा छोड़ना का कोई अर्थ ही नहीं बनता। फिर मास्टर चेंग उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। फिर रेड आई गुस्सा होकर बोलता है, क्या तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? यह बोल के वो अपना बहुत सारे क्लोन मास्टर चेंग के ऊपर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग को जो कि बर्ड का विंग स्किल की इस्तेमाल करके रेड आई के सारे क्लोन को तबाह कर देता है। फिर इसके कारण रेड आई बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर रेड आई बोलता है, ये मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल मूव था, इसको इसने कैसे बीट कर दिया। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को जो कि रेड आई की इस तरह की हालत देखकर बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर इसकी मदद नहीं की तो ये यहाँ पर मारा जाएगा। फिर मुंह बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या मैं इसको जाके यहाँ पर बचाऊं इसको? क्या मैं मास्टर चेंग को बीट कर सकता हूँ? क्या तुम्हें मुझे गधा दिख रहा हूँ? अगर मैं इसको बचाता हूँ तो मेरा फायदा क्या होगा? वो स्क्रोल से पूछता है। फिर स्क्रोल बोलता है, इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो ये अपने कल्टीवेशन से बहुत सारे पॉपेट तुम्हारे लिए बना सकता है। यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, तो तुम उसको जाके बचाओ। स्क्रोल की यह बातें सुनकर मुंह थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह बातें मुझे क्यों नहीं सूझा। फिर स्क्रोल बोलता है, तुम्हें नहीं सूझ सकता, तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। फिर मुंह बोलता है, तुम अपनी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए? और एक बात, मैं उसको बचाने जा रहा हूँ, यह बोल के वो वहाँ से कूद जाता है। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग को जो कि रेड आई को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मुंह मास्टर चेंग का अटैक को ब्लॉक करते हुए मास्टर चेंग के ऊपर ही अटैक कर देता है। इसके कारण मास्टर चेंग पीछे हट जाते हैं। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि अपना स्वॉर्ड का बहुत सारा क्लोन बनाकर मास्टर चेंग के ऊपर उससे अटैक कर देते हैं और मास्टर चेंग भी उसके अटैक से बचने के लिए अपने चारों तरफ शील्ड बना देते हैं। फिर ऐसे ही मास्टर चेंग उसके अटैक से बचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग मुंह के अटैक से बच जाते हैं। फिर यह देखकर मुंह हंसते हुए बोलता है, मुझे यही उम्मीद थी तुम इससे बच जाओगे। फिर वो अपना कोई अटैक करने लगता है। यह देखकर मास्टर चेंग सोचते ये किस टाइप का अटैक है। फिर हम देखते हैं स्क्रोल को, जो अटैक मैंने मुंह को सिखाया है यह बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल है, इससे मास्टर चेंग बच नहीं सकते। फिर मुंह बोलता है, ये मेरा स्पिरिटेड अटैक है, तुम इसको कुछ भी कर लो, इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते और इससे बचना नामुमकिन है। यह बोलकर मुंह मास्टर चेंग के ऊपर उस अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग वो बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमने लगते हैं और उस सारे तलवार से बचने लगते हैं। यह देखकर मुंह बोलता है, यह अटैक तो वाकई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली अटैक तुम मुझे सिखाओगे? फिर स्क्रोल अपना गंदा सा मुंह बना के बोलता है, तुम ऐसा घटिया बातें मुझसे ना पूछा करो तो बेहतर है, तुम पहले इसको मास्टर करो, फिर मैं तुम्हें अलग कुछ सिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं मास्टर चेंग उस अटैक से बच गए होते हैं। यह देखकर मुंह बोलता है, तुम इतनी आसानी से यहाँ से जा नहीं सकते। यह बोलकर वो अपना 3 क्लोन बनाकर मास्टर चेंग के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर मास्टर चेंग अपना कोई टेक्निक यूज करते हैं, इसके कारण उनके हाथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है। फिर वो अपनी एनर्जी से उन सारे क्लोन को तबाह कर देते हैं, इसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। फिर यह देखकर मास्टर चेंग बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास इतनी शक्ति है? क्या तुम इससे इतना ही कर सकते हो? मास्टर चेंग देखते हैं मुंह रेड आई को कंधे में डाल के वहां से भागने वाला होता है। यह देखकर मास्टर चेंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, ये मेरा शिकार है, इसको मैं मारूंगा। फिर मुंह बोलता है, बुढ़े तुझे तो बहुत देर हो गया, यह बोल के वो वहाँ से भाग जाता है। फिर मास्टर चेंग भी उसके पीछे अटैक करते हुए बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं लंबू को जो कि उस टावर के ऊपर से मास्टर चेंग के ऊपर थंडर अटैक कर देता है, इसके कारण मास्टर चेंग वहाँ पर रुक जाते हैं। फिर वो लंबू को देख के बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर लंबू बोलता है, ये मेरा छोटा भाई है, सो इसी वजह से मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि उस टावर के अंदर जा चुका होता है और वो रेड आई को वहाँ पर फेंक के बोलता है, ये वाकई बहुत ज़्यादा भारी है।
फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि मास्टर चेंग से लड़ाई करते समय उससे बहुत ज़्यादा चोट आती है। फिर वो बोलता है मैं इस टावर में यहाँ पर कल्टीवेट करूँगा और बहुत जल्दी यहाँ से रिकवर हो जाऊँगा। यह बोलकर वो वहाँ पर बैठ के कल्टीवेट करने लगता है। फिर कुछ समय बाद मुंह खड़े होते हुए बोलता है मेरी जितनी भी सारी इंजरी थी सारी हील हो गई हैं। फिर लंबू बोलता है तुमने इसको यहाँ पर क्यों लाया है। फिर मुंह बोलता है रुको रुको बताता हूँ। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि अपनी पावर से उस रेड आई को हील करने लगता है। इसके कारण रेड आई आंखें खोलते हुए बोलता है क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर मुंह बोलते हैं हाँ तुम अभी तक जिंदा हो और मेरे टावर में हो। देखकर रेड आई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है क्या तुमने मुझे बताया तुम्हारा कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा कम है और मास्टर चेंग का कल्टीवेशन तो बहुत ज़्यादा है, क्या तुमने मुझे उससे उनके हाथ से बचाया है। फिर यह देखकर स्क्रोल खुश होते हुए बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भी स्कोर की तरफ देखते हुए हंसते हुए एक इविल स्माइल देता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि रेड आई की तरफ जाते हुए बोलता है क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया है सो तुम मुझे अपना मास्टर मान लो। यह सुनकर रेड आई को कुछ समझ में नहीं आता और उसके सिर के ऊपर कौवा उड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं रेड आई को जो गुस्सा होते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या पता नहीं मैं यूंग फेंग केव का किंग हूँ। लोग मुझे लॉर्ड कह के रिकॉग्नाइज करते हैं। तुम्हारा शिष्य बनने से अच्छा है मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। यह सुनकर मुंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने पैर से रेड आई के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। यह देखकर रेड आई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। देखते हैं मुंह को जो कि सिर पे हाथ रख के बोलता है कि तुम इससे गुस्सा मत होना, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कर दिया। यह देखकर रेड आई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और मुंह को बोलता है क्या तुम्हें पता नहीं एक किंग को कैसे सम्मान दिया जाता है। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि थोड़ा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आज अगर तूने मेरा शिष्य नहीं बना तो मैं तुझे यहाँ पर मार दूंगा। फिर उसके मुंह के सामने उस फिस्ट को लेके रुक जाते हैं। फिर मुंह बोलता है मैं तुझे यहाँ पर मार के अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता, अगर तुझे मेरी बात को नहीं मानता तो मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा। फिर रेड आई बोलता है मैं तेरी शिष्य बनने से अच्छा है मर जाऊं। फिर हम देखते हैं मुंह अपने हाथ में कुछ बांध लेता है और उससे रेड आई के ऊपर अटैक करने वाला होता है। यह देखकर रेड आई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। रेड आई बोलता है मैं तुम्हारे प्रस्ताव में रहती हूँ, तुम मुझे नहीं मारो। फिर यह सुनकर मुंह अपना अटैक बंद करके बोलता है बहुत बढ़िया, तुम अब मेरे शिष्य बनने के लिए राजी हो। यह सुनकर रेड आई बोलता है तुम तो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, मुझे तुम्हारे सर्वेंट बनने के लिए कोशिश कर रहे हो। फिर देखते हैं मुंह को जो रेड आई के पास आते हुए बोलता है क्या तुम मेरे शिष्य बनने के लिए राजी हो। यह सुनकर रेड आई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुंह को बहुत गंदी गंदी गाली देने लगता है। फिर यह सुनकर मुंह और स्क्रोल का मुंह देखने लायक होता है। देखते हैं स्क्रोल को जो कि रेड आई की इतनी गंदी गंदी गाली सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है हमने इसको बचाया और ये हमसे ही जवान लड़ा रहा है, मुंह अपना कार्य शुरू करो। मुंह बोलता है ठीक है। स्क्रोल बोलता है मैंने जो सीखा है उसको आरंभ करो। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि अपने हाथ को काट के उसमें से थोड़ा खून निकाल के रेड आई के ऊपर फेंकता है और फिर उस पर एक स्पेल कास्ट करता है। फिर हम देखते हैं रेड आई को जो कि वो स्पेल कास्ट होने के कारण उसको शरीर चमकने लगता है। यह देखकर रेड आई बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे यहाँ पर मार देना चाहते हो। फिर हम देखते हैं मुंह को जो कि बोलता है काम खत्म हो गया। फिर स्क्रोल बोलता है हाँ तुमने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया। हाय फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे मुंह ने रेड आई के साथ क्या किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।